नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सागर उत्सव एकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। प्रश्नावली 2.2 चैप्टर का नाम है बहुपद। इसका पहला प्रश्न हमारे पास ये है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। हमें ये सवाल दिया हुआ है और इसके शून्यक हमें ज्ञात करना है। इसे बहुपद बोलते हैं। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच अब जो हमारे पास शून्यक निकलेंगे और उनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हमें करना है। तो सबसे पहले सवाल को सॉल्व करें, देखें कैसे करते हैं। जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो इसको हम गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि ये जो x² लगा हुआ है इसके आगे हमारा गुणांक 1 होगा। 1 का गुणा कराएंगे 8 में तो हमारा आएगा 8 एकम 8। अब हमको दो संख्याएं ऐसी सोचना है जिनका गुणा करें तो 8 आए और उन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में प्लस कर लो या माइनस कर लो तो बीच वाला 2 आना चाहिए। इस नंबर को सोचने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, इसको आप ध्यान से देख लें और बहुत अच्छे से समझ लें। ये गुणनखंड विधि में ये तरीका या मेथड बहुत अच्छे से काम करता है कि हमने लिखा है 8 हमारा आना चाहिए, उसके साथ गुणा में हमने 1 लिख लिया, 8 एकम 8 हो गया। हमें इसमें क्या करना होता है कि इस संख्या में हमें जिस संख्या का भाग देना है उसी संख्या का बगल वाली संख्या में गुणा करना है। यानी कि हम इसमें जितने का भाग देंगे उतने का गुणा बगल वाले में करेंगे। जैसे कि मैं इसमें भाग दूंगा कितने का, 2 का, तो 2 का भाग दिया तो 2 चौक 8। अब 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 एकम 2, तो 4 दूनी 8 बन रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा 4 और 2 है ये दो संख्याएं हुई। देखो 4 में से 2 को घटाओ, हमारा 2 आ गया। यानी कि हमारी दो संख्याएं 4 और 2 हो गई। इसमें हमें इस सवाल में हमें करना ये है कि जो बॉक्स वाला मटेरियल 2x है इसको रोकना है, बाकी पूरा क्वेश्चन उतारेंगे पहले। तो पहले एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन को पूरा उतार लेते हैं। x² माइनस का 2x माइनस का 8। और जैसे कि मैंने बोला कि जो बॉक्स है इसे हमें छोड़ के चलना है अभी, तो बॉक्स को छोड़ते हैं, बाकी पूरा क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो हम x² उतार लेंगे, माइनस भी उतार लेंगे और माइनस का 8। हमने क्या देखा कि बॉक्स को छोड़ के पूरा क्वेश्चन डिट्टो उतार लिया है। अब जो बॉक्स है ना इसके जगह पे हम ब्रैकेट लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? ब्रैकेट। हमने दो संख्याएं सोची थी 4 और 2, अब इन दोनों संख्याओं लिख लेंगे और इनके दोनों के साथ x लगा देंगे। पहले बड़ी संख्या लिखना है फिर छोटी रखना है, हमेशा याद रखना है ना, उससे गलती होने से बचेंगे। और दोनों को घटाने पे 2 आ रहा है, ठीक। अब ये जो बाहर वाला माइनस है ये जब अंदर जाएगा तो क्या करेगा? साइन चेंज करेगा। ये बाहर वाला जो माइनस है ये अंदर जाएगा तो साइन चेंज करेगा। तो हमारा क्या बनेगा? x² माइनस 4x, साइन चेंज हुआ तो जाएगा 2x और माइनस का 8 बन गया। अब हम 2 के जोड़े बनाएंगे, तो 2 के जोड़े बनाते हैं, इसका और इसका। तो यहाँ पर इन दोनों में से देखो कुछ संख्या कॉमन लेना है। कॉमन वो संख्या लेते हैं जो दोनों तरफ हो। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ x है, तो मैं x को निकाल लेता हूँ। अब अंदर क्या बचेगा वो देखें। तो देखो हम इसको कैसे देखते हैं कि यहाँ पर 2x में से 1x निकल गया तो 1x बचा, माइनस यहाँ 4x है तो 1 निकल ही चुका है तो अकेला 4 बचा। अगर हम इसी स्टेप को अगर आपको समझाने के लिए मैं बताऊँ तो जैसे कि x माइनस का 4 में से अपना x निकला, अब इस x को इसके अंदर गुणा करेंगे ना तो रिपीट वही स्टेप आ जाएगी जो ऊपर थी, ये वाली स्टेप आ जाएगी। तो करके देखते हैं। x का x में किया x², x का 4 में किया तो माइनस का 4x। तो देखा वही स्टेप लौट के आ गई इस तरह से। तो ऐसे ही हम इसके साइड वाले में भी कॉमन लेंगे। हम क्या देखते हैं कि इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ हमारा 2 कॉमन आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 2 के टेबल में यहाँ भी 2 आता है और 2 के टेबल में 8 भी आता है, इसलिए हमने 2 निकाला। तो यहाँ से 2 निकालेंगे तो हमारा अंदर बचेगा x, क्योंकि 2 तो चला गया, माइनस
2 से इस 8 को काट लो, 2 4 जा 8, 2 चौक 8 बचा। हम क्या देखते हैं कि हमारा इस तरफ और इस तरफ ये नंबर सेम आ रहा कि नहीं आ रहा। एक चीज़ और, अगर ये नंबर सेम नहीं आए तो समझ लेना सवाल गलत है, क्योंकि ये हमेशा सेम ही आएंगे। तो ये हमारा निकल आया x-4। ये हमारा 2 बार लिखा हुआ तो तुमने एक ही बार लिखा है ना। अब क्या बचा है हमारे पास, बचा है ये x, तो हम x लिख लेंगे। और क्या बचा है हमारा, बचा है ये प्लस का 2, तो हम प्लस का 2 लिख लेंगे। ये हमारे निकल आए। अब इसके शून्य लिख लेते हैं। शून्य कैसे हैं, शून्य के लिए पहले ये बगल में ही लिखा हुआ इसे साफ़ कर लेते हैं, जगह बना लें थोड़ी सी। तो हमारे पास x-4 क्या चाहिए, तो शून्यक चाहिए ना हमें, तो शून्यक। तो हमारे पास क्या क्या बचा है कि x-4 इसको 0 के बराबर करेंगे और x+2 इसको 0 के बराबर करेंगे। यही शून्यक है, यानी कि 0 के बराबर कर देना। यहाँ पर 4 उस तरफ जाएगा तो साइन चेंज करेगा, तो 4 जैसे इस तरफ आया तो बराबर में प्लस का 4 हो गया। पहला आंसर हमारा ये। दूसरा निकालें यहाँ पर, तो 2 उस तरफ जाएगा, तो 2 जैसे ही उस तरफ जाएगा तो फिर माइनस का 2 हो जाएगा। दूसरा आंसर हमारा ये हो गया। ये दोनों हमारे आंसर निकल आए। अब करना है हमें जांच, जैसे कि उसने बोला था। अब इसको भी हटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम जांच कर लेते हैं। तो जांच के लिए उसने क्या बोला था, जांच करने से पहले थोड़ी सी 2 फॉर्मूले इसमें लगेंगे, वो फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला पहला है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। दूसरा फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। ये हमारा अल्फ़ा है, ये हमारा अल्फ़ा है। इस अल्फ़ा को हम ऐसे लिखते हैं और बीटा जो b बनाते हैं उसके नीचे चुटी ऐसी लटका देते हैं। तो ये हमारा अल्फ़ा है और ये हमारा बीटा है। तो ये फार्मूला होता है। तो फार्मूला क्या होता है हमारा कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। ये हमारे फार्मूले हैं, इसमें लगेंगे जांच में, तो इसलिए मैंने आपको बता दिए कि ये कैसे क्या होगा, है ना। अब इनको थोड़ा साइड से रख लेते हैं, जब यूज़ होगा तब बताएंगे। इनको साइड से करते हैं। इनको हम यहाँ साइड से कर देते हैं, इधर रख देते हैं कोने में, थोड़ा सा छोटा कर दें, जिससे अपना जब यूज़ होगा तब ले लेंगे इनको। अब जब इनका यूज़ होगा तो अपन इनको ले लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ क्या मिला है, x बराबर 4 और x बराबर -2। तो हम लिखें, तो जो x बराबर 4 है इसको हम बोलेंगे अल्फ़ा, और x बराबर जो -2 है इसको बोल देंगे हम बीटा। पहली चीज़ ये मिल गई हमें। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन था उसे नोट करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि x² माइनस का 2x माइनस का 8, तो a बराबर हमारा क्या होता है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है ना, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो a बराबर हमारा हो गया 1, b बराबर हमारा हो गया -2 और c बराबर हमारा हो गया -8। ये सारे मान निकल आए। ये इतनी चीज़ें हमारे पास निकल आई हैं। पहला फार्मूला जो मैंने अभी बताया था आपको, तो पहला फार्मूला इसको लगाएं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसको भी छोटा कर लेते हैं, जगह हमारे पास कम है।
तो क्या बना हमारे पास अल्फ़ा। अल्फ़ा बराबर हमारा कितना है 4 और बीटा -2, तो अल्फ़ा बराबर 4, बीटा -2 है तो प्लस को हटा दो, माइनस लगा लो। माइनस फॉर्मूले का है, बी की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 आ गया। नीचे ए है, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 4 में से 2 गए तो हमारे पास 2 बचे। यहाँ पर माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 2 और नीचे का 1 हम लिखते नहीं है, यानी कि ये दोनों बराबर आ गए, LHS RHS बराबर आ गए। अब दूसरा फार्मूला भी लगाएंगे हम। दूसरा फार्मूला हमारा क्या है, दूसरा फार्मूला है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। अब अल्फ़ा हमारे पास कितना है, अल्फ़ा है हमारे पास 4, बीटा है हमारे पास -2, C हमारे पास कितना है, C है हमारे पास 8, तो C ले लेंगे हम 8 और A बराबर हमारे पास है 1, हमने 1 ले लिया। 4 2 जा 8, माइनस प्लस माइनस होता है और ये C बराबर हमारा -8 था, तो ये -8। यहाँ भी हमारा LHS और RHS दोनों बराबर निकला है, यानी कि ये हमारा प्रूफ भी हो गया और वो हमारे आंसर हो गए, है ना। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर पहले का पहला ख़त्म। अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पेज पर। हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए ये दोनों फार्मूले नीचे लिख लिए हैं, तो देखें, चलो स्टार्ट करते हैं कि आगे वाले नंबर का पीछे वाले नंबर में पहले गुणा करना है। तो हमारे पास 4 एकम 4 आएगा, यानी कि 4 आ गया। अब 2 संख्याएं सोचना है कि बीच वाली संख्या 4 आनी चाहिए, मतलब कि 4 आना चाहिए कुछ भी करने पर। तो 2 गुणा 2 में तोड़ा हमने, 2 दूनी 4 आ रहा है, और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो भी हमारा बीच वाला नंबर यानी कि 4 आ रहा है। तो 2 संख्या हमारे पास 2 और 2 हो गई। अब हम वही करेंगे कि इसमें बॉक्स को छोड़ते हैं, बाकी पूरा क्वेश्चन उतार लेते हैं पहले डिट्टो। तो बॉक्स अकेला नहीं उतारेंगे, बाकी पूरा क्वेश्चन उतार लेंगे। तो पूरा क्वेश्चन में हमारे पास 4s² माइनस और प्लस का 1 है। अब इस बॉक्स के जगह पे मारेंगे ब्रैकेट और क्या लिखा हुआ हमारे पास 2, तो 2 के साथ लगाएंगे s, फिर से हमारे पास 2 है, 2 के साथ लगाएंगे s। अब दोनों क्या है, जुड़ने पर 4 बन रहा है ना, तो इसलिए प्लस कर लेंगे। अगर ये प्लस होने पर 4 बन रहा है तो प्लस कर लेंगे। अब वही चीज़ अगली स्टेप में हम क्या देखते हैं कि 4s² जो दिया है माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज करेगा, तो 2s तो ये है ही है, अब माइनस का 2s हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। 2 2 के जोड़े बनाएंगे, अब 2 2 के जोड़े बनाएंगे तो इसमें से एक तो 2 कॉमन आएगा। हमको क्या है, मैंने पहले ही बताया हुआ है, जो दोनों तरफ हो उसी को कॉमन लेते हैं। तो 2 के टेबल में 2 तो आता ही है, 4 भी आता है, 2 निकाल लिया हमने, और दोनों तरफ s भी है तो s भी निकाल लिया। तो देखो 2 से 4 को काटो, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 2s से एक s कट गया तो अकेला s बचा, माइनस यहाँ से 2s से 2s पूरा कट गया तो 2 1 जा 2, यानी तो एकम 2 माइनस। अब यहाँ देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, जब कुछ भी कॉमन नहीं आए तो 1 निकाल लेते हैं। तो माइनस का 1 निकाल लिया हमने, तो माइनस का 1 निकाला तो अंदर बचा हमारे पास 2s और 1। अब ऐसे में जब -12 आता है ना तब भी साइन चेंज होता है, तो अंदर जो प्लस था पहले ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि ये स्टेप आपकी हमेशा सेम आएंगी, अगर सेम ना आए तो क्वेश्चन गलत है। तो सेम आ गई, तो ये हमारा निकल आया 2s माइनस का 1। यहाँ लिखी 2 बार थी, हमने यहाँ 1 बार नोट कर ली। अब क्या बचा, ये वाला 2s बचा, ये वाला 2s बचा और ये माइनस का 1 बचा है। अब इनके क्या निकालेंगे हम, शून्यक। शून्यक में क्या करेंगे हम कि 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2s तो वहीं की वहीं है, 1 उधर गया तो प्लस का 1 हो गया। ऐसे ही साइड वाले में कि 2s तो वहीं की वहीं है, 1 उस तरफ गया तो प्लस का हो गया। अब यहाँ से ये 2 है ना, ये नीचे जाएगा, तो ये 2 नीचे जाएगा तो 2s 1/2 यानी कि 1/2 हो जाएगा।
यहाँ पर भी सेम वही काम होगा, 1/2, 2 नीचे चला गया, तो हमारे दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, 1/2 यानी कि 1/2, और ये भी बिल्कुल सेम आ रहा है 1/2। ये 2 आंसर हमारे निकल आए। ये दोनों तो हमारे आंसर हो गए। अब इसकी जांच भी कर लेते हैं। जांच है हमारे पास, जांच में हमें क्या मिला हुआ है इसमें कि पहले तो अल्फ़ा मिल गया, अल्फ़ा है 1/2 और बीटा है 1/2। अल्फ़ा बीटा मिल गए। अब क्वेश्चन को उतारेंगे हम। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। यहाँ पर a बराबर हमारे पास 4, b बराबर -4 और c बराबर 1 होगा, है ना। इतनी चीज़ हमने निकाल ली। अब हम क्या करें कि जो फॉर्मूले थे, पहला फार्मूला क्या था अपने पास, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा कितना है हमारे पास 1/2, बीटा कितना है 1/2, माइनस b कितना है हमारे पास, b की वैल्यू हमारे पास -4, और a कितना है हमारे पास, वो भी 4। अब थोड़ा सा छोटा कर लें इसको, काफ़ी बड़ा है। जगह भी ज़्यादा घेर रहा है। तो क्या लिखा हमने 1/2। अब यहाँ पर नीचे अगर बेस एक जैसा हो तो एक ही बार लिखते हैं और ऊपर वाला नंबर डिट्टो आ जाता है, यानी कि बेस एक जैसा एक बार 2 सेम थे, 2 को ले लिया, ऊपर वाला नंबर सीधा आ जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर 4 नीचे भी 4, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, ऊपर 2 नीचे भी 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बराबर में 1 पहले से था, यानी कि हमारे पास क्या बना, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। हमारे पास बना 1 बराबर 1, LHS और RHS बराबर आ गए हमारे पास। अब दूसरा फार्मूला लगाएं, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा हमारे पास कितना है 1/2, बीटा है 1/2, c है हमारे पास 1 और a है हमारे पास 4। तो देखो ऊपर ऊपर का गुणा करो, 1 एकम 1, नीचे नीचे का गुणा करो, 2 दूनी 4, बराबर में 1/4 पहले से था, ये भी दोनों बराबर आ गए, तो ये हमारा प्रूफ। इस तरह से हमने पहले वाला भी बराबर निकाला था और दूसरा भी बराबर निकाल लिया, यानी कि हमारा सवाल सही है और उत्तर हमारे पहले आ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब इस क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, जो हमारा मानक समीकरण होता है उससे थोड़ा हट के है, तो उसको पहले ठीक करना होगा। हमारा मानक समीकरण क्या होता है वो देख लें। हमारा मानक समीकरण होता है ax² प्लस का bx प्लस का c, यानी कहने का मतलब ये है कि पहले x² आता है, फिर सिंपल x आता है और फिर बिना x के नंबर आता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर x² पहले दिया है और सिंगल x लास्ट में है और बिना x वाला नंबर बीच में है। तो इसको पहले ठीक करके लिख लेते हैं। तो ठीक करके हमारे पास बनेगा, ये बनेगा 6x² माइनस 7x और माइनस का 3। अब यहाँ पर करना में वही है कि पहले वाले नंबर का आखिरी वाले नंबर में गुणा कराना है। तो जब गुणा कराएंगे तो 6 का 3 में कराया तो 36 है 18, यानी कि अब हमें 2 नंबर ऐसे सोचना है कि गुणा करने पर 18 आए और उन दोनों नंबरों को प्लस कर लो या माइनस कर लो तो 7 आना चाहिए। मैंने आपको तरीका सिखाया था कि 18 के साथ गुणा करके हम 1 को लिख लेते हैं, गुणा करके 1 को लिख लेते हैं। 18 एकम 18, 2 का भाग 2। मैंने बताया था कि इसमें जितने का भाग होगा बगल वाले में उतने का गुणा, तो इसमें 2 का भाग, 2 नाम 18, फिर 2 एकम 2। अब देखो 9 में से 2 गए तो 7 बचे, यही दोनों नंबर है हमारे पास, 9 और 2। कौन से 2 नंबर है हमारे पास, 9 और 2। तो चलो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते ये हैं कि पहले पूरा क्वेश्चन उतार लेते हैं सिवाय बॉक्स के। बॉक्स वाला नंबर नहीं उतारेंगे, बाकी पूरा क्वेश्चन डिट्टो उतार लेंगे। तो 6x² माइनस
और माइनस का 3, और जो बॉक्स है उसके यहाँ पे ब्रैकेट लगाया और आया, पहला अपने पास है 9x, फिर हमारे पास है 2x। अब माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज करेगा, तो साइन चेंज करेगा तो क्या बनेगा, प्लस का 2x माइनस का 3। अब दो दो के जोड़े बना लो। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि दोनों तरफ हमारा x है, यानी कि x कॉमन आएगा। दूसरी चीज़, हमारा 3 भी कॉमन है, क्योंकि 3 के पाड़े में 3 भी आता है, 9 भी आता है, तो 3 भी निकाल लिया हमने। 3 से 6 को काटो, 3 दूनी 6, 2x से 1x कट गया तो अकेला x बचा। ऐसे यहाँ पे होगा, 3 से 9 को काटो तो 3 त्रिका 9, x से x कट गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ पर देखते हैं कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 निकाल लेते हैं, तो 2x माइनस का 3। अब हम देख रहे हैं कि 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 सेम आ गया, यानी हमारा सवाल सही है। अब ये 2 बार दिया हुआ है तो इसे हम एक बार लिखेंगे, 2x माइनस का 3, और क्या बचा है 3x और प्लस का 1। अब इसके निकाल लेते हैं शून्यक। क्या निकाल लेते हैं, शून्यक। तो शून्यक हमारे हैं, शून्यक में हम लिखते हैं क्या कि 2x माइनस का 3 बराबर 0 और 3x प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ पर 1 उस तरफ गया तो प्लस का 3 हो गया, और 2 नीचे जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, यानी कि पहला आंसर। और यहाँ भी क्या होगा कि 1 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो गया, और 3 नीचे जाएगा तो 1/3। ये हमारा ये आंसर। अब हमारे पास क्या है, जांच। अब हम देखें जांच। जांच में हमारे पास अल्फ़ा है वो है 3/2, बीटा है वो है 1/3। ऐसे ही हमारे पास निकल आए। यहाँ पर माइनस था हमारे पास, ये माइनस का हो जाएगा, 1 तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा ना, माइनस का ये। ठीक, अब हम लगाए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इस पर। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या है, क्वेश्चन भी तो उतारना है। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन हमने ये बनाया था सही करके, तो इसी को उतारेंगे। तो पहले है 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, तो a बराबर तो है 6, b बराबर है माइनस का 7 और c बराबर है माइनस का 3। इतनी चीज़ें निकल आईं। अब थोड़ी सी जगह साफ़ कर लेते हैं साइड में। साइड से हमने थोड़ी जगह तो साफ़ कर ही ली है, साथ में इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लिया। हाँ, पहला फार्मूला लगा लें, यहीं लगा लेते हैं कि हमारे पास पहला फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। और हमारे पास क्या है कि अल्फ़ा हमारे पास है 3/2, यानी 3/2, और बीटा है वो माइनस का है तो प्लस हटा दो, माइनस लगा लो। बीटा है हमारे पास माइनस का 1/3 बराबर माइनस फॉर्मूले का, और b का मान कितना है -7, और a की वैल्यू है हमारे पास 6। चलो कर लें। तो इसको करने के लिए पहले हम देखेंगे दोनों तरफ नीचे क्या है, 3 और 2। तो हमको हमारा सीधा तरीका है कि 3 और 2 का गुणा करा लो और क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें और इसका इसमें। 3 का 3 में कराएंगे तो 3 त्रिका 9, और 2 का 1 में कराएंगे तो 2 एकम 2। यहाँ देखते हैं माइनस माइनस प्लस, तो ये अकेला 7 बचा और नीचे 6 तो था ही, और 9 में से 2 गए तो 7 बचे, और 3 दूनी 6 बराबर 7/6। तो ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा निकल आया। अब दूसरा निकाल लें अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास c/a है। अब ये अल्फ़ा कितना है, वही 3/2, बीटा है अपने पास माइनस का 1/3, c है हमारे पास माइनस का 3, और a है हमारे पास 6। गुणा करा लें। देखो यहाँ पर ऊपर नीचे गुणा में है तो गुणा में ऊपर नीचे कट जाता है, तो यहाँ पर नीचे वाला 3 ऊपर वाले 3 से कट जाएगा, और यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर ऊपर बचा -1, नीचे बचा 2,
और बगल में बचा हमारे पास ऊपर 1 और नीचे 2, माइनस तो था ही, यानी कि यहाँ भी हमारे LHS और RHS बराबर आ गए, इतने बराबर आ गए। तो इस तरह से ही हमारा ये सवाल भी सॉल्व, ये भी हमारा प्रूफ हुआ, यानी कि हमारा सवाल सही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगले पेज पर। चौथे क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है 4u² प्लस का 8u। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें करना ये है कि सबसे पहले सीधे सीधे कॉमन ले लो, इसमें तो कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ 4 है, 4 को निकाल लो, और दोनों तरफ u भी है, u भी निकाल लो। हमारे पास क्या बचेगा, 4 से 4 गया तो ख़त्म, 2 u में से 1 u गया तो सिंगल u बचा, प्लस 4 दूनी 8, तो ये 2 बचा, u तो चला ही गया है। तो हमारे पास इसके शून्य निकाल लें, शून्य के लिए हमारे पास 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। u बराबर हमारे पास हो जाएगा 0, क्यों, इसके नीचे 4 गया और 0 से जो टकराएगा चकनाचूर हो जाएगा। और यहाँ पर देखें तो 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 2, तो u बराबर ये तो 0 हो ही गया हमारा, पहला आंसर तो ये हो ही गया। और दूसरा वाला हमारा आंसर माइनस का 2 है, यानी कि ये दोनों हमारे आंसर हो गए, ये दोनों हमारे आंसर हो गए। अब इसके बाद इसकी करते हैं जांच। तो सबसे पहले तो हम अल्फ़ा बीटा लिख लें जांच में। तो जांच, सबसे पहले हमारे पास अल्फ़ा है वो है 0 और जो बीटा है वो है हमारे पास माइनस का 2। क्वेश्चन भी उतार लेते हैं जैसे हम उतारते थे। तो क्वेश्चन है 4u² प्लस का 8u, यानी कि a बराबर हमारे पास 4, b बराबर हमारे पास 8 और c बराबर कुछ आगे दिए ही नहीं तो 0। पहला फॉर्मूला हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अल्फ़ा हमारा कितना है 0, बीटा कितना है हमारा -2, तो ये प्लस हटा दो, उसके जगह पर माइनस ही लिख लो। तो माइनस का 2, माइनस फॉर्मूले का यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है 8, a की वैल्यू कितनी है 4, है ना। तो ये तो -2 है और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये भी माइनस का 2 ही बचा, यानी कि हमारा LHS RHS बराबर आ गया। अब LHS RHS जब बराबर आ गया, अगला हम निकाल लें तो वो है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अगला है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये हमारा कितना है C/A फार्मूला। अल्फ़ा हमारा 0 है, बीटा हमारा -2 है, C की वैल्यू 0 है और A की वैल्यू 4 है। अब देखो 0 से इसका गुणा हो रहा है, यहाँ पर 0 ऊपर है नीचे 4 है, तो 0 से जो टकराएगा चकनाचूर हो जाएगा, यहाँ भी 0 से जो टकराएगा चकनाचूर हो जाएगा, यानी कि 0 बराबर 0। ये भी हमारा प्रूफ हो गया, है ना। 0 में किसी भी संख्या का गुणा कराओ तो 0 ही आता है, और 0 ऊपर होता है तो अभी 0 ही आता है। ये हमारा प्रूफ है, यानी कि ये क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म। अगला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए थोड़ा सा बेसिक भी लिखना पड़ेगा। बेसिक में मैंने बताया था कि एक मानक समीकरण हमारे पास था, तो जिसको बोलते हैं ax² प्लस bx प्लस का c। यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसने बोला हुआ है ax² प्लस bx प्लस c हमेशा जो हमारा बहुपद होता है वो इसी रूप में होता है। अब यहाँ पर हमारे जो x हैं, ये x कभी भी बदल सकते हैं। तो जैसे ही x के जगह पे हो जाएगा हमारा y होगा, तो यहाँ भी y होगा और यहाँ भी सिंपल होगा। अब इसके जगह पर अगर t हो जाए तो t² होगा, फिर यहाँ भी t होगा और यहाँ भी हो जाएगा, यानी कि इस तरह की हमारी समीकरण बन सकती है। ये बहुपद इसी प्रकार से बनते हैं हमारे। अब ज़रा इसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम देखते हैं कि इस सवाल में क्या हो सकता है। इस सवाल को पहले तोड़ा जाएगा। वो तोड़ा कैसे जाएगा,
हमारे पास टी स्क्वायर लिखा हुआ है, टी स्क्वायर माइनस का 15 लिखा हुआ है, तो हम इसे ऐसे तोड़ेंगे। हम एक फार्मूला पढ़ा हुआ है हमने, फार्मूला क्या कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं तो इसको कैसे बना सकते हैं कि टी स्क्वायर बन सकता है माइनस, अगर मैं इस पर रूट चढ़ा दूँ और उस पर भी स्क्वायर लगा दूँ, क्योंकि जो रूट बनता है किसी भी नंबर के ऊपर बन जाए, रूट बनता है वो स्क्वायर से रूट कट जाता है, यानी कि बैलेंस हो जाता है। हमने समीकरण को बैलेंस कर लिया है, तो रूट लगा दिया तो स्क्वायर भी चढ़ा दिया, तो स्क्वायर रूट से कट रहा है, यहाँ से हमारा काम बन जाएगा। यहाँ देखते हैं ये ए बन गया, ये बी बन गया, हमारा फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बन गया। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखना है, इसको लिखेंगे हम। तो टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15, शून्य के निकाल लेते हैं इसके। शून्य हमारे क्या होंगे, कि टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15 बराबर 0 और इसके भी बराबर 0। यहाँ पर 15 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इसमें 15 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ 2 नंबर निकला है हमारे। अब कर लेते हैं इसकी जांच, ये तो हमारा आंसर हो गया। अब इनकी कर लेते हैं जांच। ये दोनों हमारे आंसर हैं, ये दोनों हमारे आंसर हैं। अब जांच के लिए हमें उसने अल्फ़ा दिया हुआ है वो माइनस का 15 है रूट में, और बीटा दिया हुआ है वो प्लस का रूट 15 है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ जगह साफ़ कर लेते हैं। अब ये बन गया हमारे पास। अब लिखते हैं, अब इसके बाद क्वेश्चन भी उतारना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है कि टी स्क्वायर माइनस का 15, और क्वेश्चन ये उतारेंगे, नीचे वाला नहीं, जिसमें तो हमने अपनी जुगाड़ बनाई थी उसे। तो टी स्क्वायर माइनस का 15 बना। अब देखो यहाँ हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो ए टी स्क्वायर दिया है, तो ए की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। बी की वैल्यू अकेला अगर टी होता तो बी की वैल्यू निकलती, तो यहाँ पर अकेला कोई टी तो है नहीं, सिंगल टी नहीं है, यानी कि बी की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। और सी की वैल्यू हमारी यहाँ पर वो होती है जो बिना टी के है, तो बिना टी के तो 15 है, तो ये होगी हमारी सी की वैल्यू माइनस का 15। ये है, ये इतनी चीज़ निकल के आई। अब इसके आगे बढ़ें। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट आए तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। अब पहला फार्मूला है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा हमारे पास है माइनस का रूट 15, बीटा हमारे पास है प्लस का रूट 15, माइनस फार्मूले का बी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू 1 है हमारे पास। यहाँ प्लस और माइनस है, तो 15 में से 15 गया 0, और 0 से जो टकराएगा चकनाचूर हो जाएगा। पहली चीज़ बराबर आ गई। अगला फार्मूला हमारे पास है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, है ना। इतनी चीज़ है। अब मैं इतनी चीज़ को भी इस बगल से साफ़ किए देता हूँ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हटा देते हैं इसे। तो अल्फ़ा कितना है मेरे पास, अल्फ़ा है माइनस का रूट 15, बीटा है प्लस का रूट 15, और सी है मेरे पास माइनस का 15, ए है मेरे पास 1। तो दो रूट का जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनेगा ये क्या, रूट 15 माइनस का, और इस पर लगेगा स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और बराबर माइनस 15 है, नीचे का एक हम लिखते नहीं है, तो माइनस का 15 बराबर माइनस का 15, ये दोनों भी बराबर आ गए, यानी कि हमारा प्रूफ हो गया। जांच भी सही हो गई, दोनों में बराबर आ गए हैं और आंसर भी हमारा निकला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। करने का वही तरीका हमारा कि 3 में 4 का गुणा कराओ, तो 4 3 12, दो संख्याएं सोचें, तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, 3 और 4 ही हैं।
3 और 4, तो 4 3 12 होते ही हैं, और 4 में से 3 घटा दो तो 1 बचेगा बीच वाला नंबर। अगर x अकेला होता है तो उसको 1 बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ पर हमें बड़ी संख्या पहले और छोटी संख्या बाद में लिखना है ना। तो लिखें, तो हम क्या करेंगे भाई, बॉक्स छोड़ेंगे, बाकी पूरा क्वेश्चन उतार लेंगे। पहले बॉक्स को हटा के पूरा क्वेश्चन उतारते क्या बनेगा, 3x² माइनस और माइनस का 4। अब बॉक्स के यहाँ पे आएगा ब्रैकेट, यहाँ पर क्या बनेगा 4x और माइनस 3x, ये बन रहा है हमारा। अब देखो माइनस अगर अंदर जाएगा तो साइन चेंज करेगा, तो साइन चेंज करेगा तो प्लस का 3x हो जाएगा और माइनस का 4 है ही। 2 2 के जोड़े बनेंगे यहाँ पर, तो 2 2 के जोड़े ये बन रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ x ही अकेला कॉमन है, तो x को निकाल लेते हैं। तो अंदर बचा 3, 2x में से एक x गया तो अकेला x बचा, माइनस यहाँ पर बचा 4, x से x कट गया तो कुछ नहीं बचा। यहाँ पर देखें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन निकालेंगे, तो क्या बचेगा 3x माइनस का 4। तो 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 2 बार लिखा हुआ है, इसको एक ही बार लिखेंगे। तुमने देखा होगा कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं ये और ये बराबर ही आते हैं। अब इसके बाद क्या बचा हुआ है, इन दोनों को निकालने के बाद अब बचा है हमारे पास x और प्लस का 1, तो x और प्लस का 1 बचा। शून्य निकाल लेते हैं इनके, शून्यक हैं कि 3x माइनस का 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0, दोनों को 0 के बराबर कर दिया अलग अलग। अब यहाँ पर देखें तो 3x 4 उस तरफ गया तो प्लस का 4 हो गया, और 3 जाएगा नीचे तो 4/3 पहला आंसर है ना। दूसरा है इसका, दूसरा क्या है हमारे पास कि x प्लस 1, तो 1 भी उस तरफ गया तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। निकला है, तो हमारे ये 2 आंसर निकल आए। अब जांच भी कर लें इसकी। जांच में हम देखते हैं कि पहला अल्फ़ा बराबर हमारे पास 4/3 और बीटा बराबर हमारे पास -1 है। क्वेश्चन उतार लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, 3x² माइनस का x माइनस का 4, यानी कि a बराबर हमारे पास 3, b बराबर कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, ये माइनस का 1 है, माइनस का 1, और c बराबर माइनस का 4। इतनी सारी चीज़ें बच गई। तो यानी क्या देखते हैं कि ये 3 -1 और -4 आ गया। अब पहला फॉर्मूला हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा कितना हमारे पास, ये 4/3, बीटा है हमारे पास -1, माइनस b माइनस फार्मूले का, और b की वैल्यू कितनी है -1, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पर इसके नीचे हम क्या मान लें, 1 मान लेते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 3 1 जा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 4 का 1 में तो 4 1 जा 4, और 3 का भी 1 में तो 3 1 जा 3, बराबर में माइनस प्लस हो गए, ऊपर 1 बचा नीचे 3, 4 में से 3 गए तो 1 बचा और नीचे 3 एकम 3, बराबर 1/3 आ जाएगा, यानी 1/3 1/3। तो ये हमारा पहला तो चीज़ निकल आई। दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा कितना है हमारे पास 4/3, बीटा है हमारे पास -1, a कितना है हमारे पास, वो है 3, और c है हमारे पास कितना -4, और a है हमारे पास वो है 3। तो देखो 4 का 1 में गुणा करोगे तो 4 एकम 4 माइनस का, और नीचे 3 है ही, बराबर -4 और नीचे 3 है ही, यानी कि ये दोनों भी प्रूफ हो गए। यानी कि हमारे 6 के 6 क्वेश्चन हो गए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।